आज हम आपके सामने अपनी माँ जिया की एक नया संस्मरण लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसका शीर्षक है मातेश्वरी जिया, जिसके लेखक हैं श्री चौधरी पाल सिंह जी। माँ, तुम विश्वेश्वरी हो, तभी तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्व ही तुम्हारा शरीर है, इसी से तुम विश्व को धारण करती हो। तुम विश्वेश्वा गुणों यानी ब्रह्मादि देवता वृंद की वंदनीय हो। जो तुम्हारे समक्ष भक्त विनम्र होते हैं, वह विश्व के आश्रय स्वरूप हो जाते हैं, अर्थात उनको भी आश्रय कर मनुष्य वर्ग अभीष्ट प्राप्त करता है। विश्व के आर्त और दुखी जीवों के पक्ष की विषयपति परमात्मा का मात्र रूप के ही सद दुख त्राता और अभय प्रदाता रहा है। इतिहास बताता है कि असुरों द्वारा सताए जाने पर जब जब देवतागण संकटग्रस्त हुए और उन्होंने मिलकर उस घोर विपद में त्राण पाने को भगवान से प्रार्थना की, तब तब भगवान ने उन्हें आश्वस्त कर मात्र या देवी रूप में अवतरित होकर असुरों का संहार और देवताओं का उस घोर संकट से उद्धार किया। माँ का यह इतिहास महिषासुर वध और शुम्भ वध के नाम से विख्यात है। जीव जगत के 3 स्वरूप हैं, जिन्हें कारण जगत, सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत कहते हैं। इन तीनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। स्थूल और सूक्ष्म जगत बीज रूप से कारण जगत में निहित है। यह कारण जगत ही सूक्ष्म रूप से मध्यवर्ती लोक में विकास पाता है, जिसे सूक्ष्म लोक कहते हैं। तत्पश्चात इस स्थूल लोक में स्थूल रूप में प्रकट होता है। चूंकि यह स्थूल जगत सूक्ष्म जगत की प्रतिछाया रूप है, अतः जो क्रिया या घटना स्थूल जगत में घटती है, वह सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म जगत में प्रथम घटित होती है। चक्षुमान महापुरुष जगत के समान ही सूक्ष्म जगत में से उसे प्रत्यक्ष देखते हैं। मनुष्य का सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जगत के अंतर्गत है, अतः जो देवासुर संग्राम इस भूलोक में घटित हुआ है, वह जीव के अंदर सूक्ष्म रूप में भी होता है और होता रहता है। योनि वैच्य से हर जीव एक ही सामर्थ्य, बुद्धि तथा विवेक नहीं रखता, अतः सब जीवों को उसे सूक्ष्म जगत का ज्ञान भी समान रूप से नहीं होता, बल्कि मनुष्य वर्ग के अतिरिक्त अन्य प्राणी तो इस ज्ञान से बिल्कुल ही वंचित हैं। केवल मनुष्य वर्ग में भी वह व्यक्ति जो संस्कारवश कुछ उन्नत हुए हैं और विवेक की जागृति यथेष्ट रूप में जिनके अंदर प्रकाशित हुई है, सिर्फ उन्हीं को इस देवासुर संग्राम देखने और समझने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मनुष्यों के ऐसे वर्ग को संसार में साधक या भक्त कहते हैं। साधक या भक्त ईश्वर प्राप्ति के लिए जब प्रयत्नशील होकर अपने अपने साधना पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो सूक्ष्म जगत के इस देवासुर महासमर को अपने अपने अंतः क्षेत्र यानी हृदय में देखकर अनुभव करते हैं कि यह मार्ग नितांत सरल और सुगम नहीं है, बल्कि इस परिदृश्यमान जगत के किसी भी कठिन कार्य से यह अधिक कठिन और दुर्गम है। अनेकों पथिक अपना जीवन व्यापी पुरुषार्थ और परिश्रम प्रयोग करके भी सफल मनोरथ न हो सके और केवल निराशा और वंचितता ही उनके हाथ लगी, तथा इस सूक्ष्म जगत के हृदय क्षेत्र में होने वाले देवासुर संग्राम में ऐसे चारों खाने चित्त हुए कि वह अपना सब कुछ गवाकर नष्ट प्राय हो गए। महात्मा कबीर साहब के प्रमुख शिष्य धनी धर्मदास ने इस संग्राम का संकेत इस प्रकार दिया। हमें तो एक अचरज समझी परे, माटी को एक कोट बनायो, जामे फौज लड़े, सूरवीर कोई नजर ना आवे, नाहक रारी करे। हमें तो एक अचरज समझी पड़े।
महात्मा कबीरदास साहब के प्रमुख शिष्य धनी धर्मदास ने इस संग्राम का संकेत इस प्रकार दिया है। हमें तो एक अचरज समझी परे माटी को एक कोट बनायो, जामे फौज लड़े शूरवीर, कोई नजर ना आवे नाहक रारी करे, हमें तो एक अचरज समझी परे। वह कहते हैं कि यह घटना एक आश्चर्य ही मालूम होती है। मिट्टी द्वारा निर्मित एक किला है जिसमें फौजों का घमासान युद्ध हो रहा है, किंतु ताज्जुब यह है कि वह लड़ने वाला योद्धा दिखाई नहीं देता और लड़ाई का भी कोई कारण मालूम नहीं पड़ता, यानी बिना वजह की लड़ाई हो रही है। वह स्थूल मनुष्य शरीर जिसमें पृथ्वी तत्व ही प्रधान है, मिट्टी का किला है, इसके अंतःक्षेत्र हृदय में शुभ दैवीय और अशुभ आसुरी वृत्तियों की अगणित फौजों का परस्पर टकराव रूप घोर संग्राम हर समय हो रहा है, जो जीव को रात दिन परेशान और दुखी बनाए हुए है। क्षण भर के लिए भी उसे शांति या चैन नसीब नहीं होता। वह वृत्तियों विचार का रूप धारण कर जीव को शुभ अशुभ विविध कर्मों में लगाती है और फिर कर्म फल द्वारा जन्म मृत्यु के सुदृढ़ बंधन में बांधकर आवागमन की चक्की में फांसती रहती है। ना इनका निग्रह होता है और ना जीव ने इनके फंदे से मुक्त होता है। चूंकि सूक्ष्म जगत तत्व स्थानीय है, अतः इन्हें हर कोई देख या समझ भी नहीं पाता है। केवल वही व्यक्ति इसको देखने में समर्थ होता है जिसको गुरु भगवान की विशेष कृपा द्वारा अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई है। जीव के अंधकारमय जीवन निशा का वही प्रभात या स्वर्ण क्षण होता है जब वह इस संग्राम को अपने अंदर देखने की योग्यता प्राप्त करता है। जब तक अपने को यह एहसास नहीं होता तब तक वह इस संग्राम में जन्म जन्मांतर तक पिसता रहता है और उससे बचने का कोई उपाय भी नहीं कर पाता। उसकी दशा ऐसे व्यक्ति की सी होती है जो विष मिले हुए मिष्ठान को स्वादपूर्ण समझकर खूब खाए और अंत में प्राण गंवाकर मृत्यु को प्राप्त हो। लेकिन जिस व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाए कि इस भोजन में विष मिला हुआ है तो वह उस भोजन को कैसे खा सकता है, और यदि उसको खाने पर मजबूर किया जाए तो उसके प्राणों में कितना कष्ट होगा और विवश होकर उसको उससे बचने का उपाय सोचना होगा। बस यही हाल आध्यात्म पथ के उन पथिकों का होता है जिन्हें गुरु कृपा से इन वृत्तियों के अत्याचार का ज्ञान हो गया हो। यह शुभ अशुभ वृत्तियों अनेक जन्मों के कर्म फल स्वरूप तथा कुछ मन के बहिर्मुखी स्वभाव वश उत्पन्न होती रहती है, जिनका ज्ञान साधक की स्मृति में नहीं होता। अतः उनका कारण प्रत्यक्ष न होने से वह इस युद्ध को भी अकारण होना ही निश्चित करता है। इसीलिए युद्ध को रोकने का कोई संभव उपाय उसकी समझ में नहीं आता। साधक इन दुर्दमनीय वृत्तियों के निग्रह करने में जब बार बार परास्त होता है और अपनी सामर्थ्य द्वारा इन्हें जीतने में अपने को सर्वथा असमर्थ पाता है तो दुखी हृदय से उस जगत नियता की ओर ललचाई हुई सजल आंखों से अपने प्राण के लिए मुख गुहार करता है। जब साधकों या भक्तों का मूक अंतर्वाद दुखहर्ता के कर्ण कुहर में प्रविष्ट होता है तो अपने सहज करुणावश उनके उद्धार हेतु इस परम धाम, इस धराधाम पर उसे अवतरित होना ही पड़ता है। तब लोग जन गुरु नाम से उन्हें संबोधित करते हैं। गुरुदेव साधक शिष्य को अभय प्रदान करते हुए कह देते हैं, वत्स, अब तुम्हें इन वृत्ति समूह शत्रुओं से नहीं लड़ना है, इनका निग्रह करना मेरा काम है। तुम तो मुझ पर विश्वास कर श्रद्धापूर्ण दृष्टि से केवल मेरी तरफ देखते रहो।
विजय विजयंती तुम्हारे गले में होगी। परमात्म सत्ता और उसकी शक्ति अभिन्न है, किंतु भक्तों के लिए लीलावश दुविध होकर अपने को प्रकट करना होता है। जैसा पूर्ण अवतार सीताराम व राधे श्री कृष्ण से जारी होता है, इसी प्रकार नित्य वंदनीय आदि शक्ति महेश्वरी मातेश्वरी जिया भी जीव जगत के उद्धार हेतु अपने शक्तिमान के साथ इस धराधाम पर आई। और जिस प्रकार त्रेता युग में सीता रूप से तथा द्वापर युग में राधा रूप से अपने शक्तिमान की लीला में योगदान करके लीला को पूर्ण किया, उसी प्रकार वर्तमान काल में अपने शक्तिमान परम संत पूर्ण पुरुष भगवान श्री चतुर्भुज सहाय जी की लीला में योगदान द्वारा यह पाठ अदा किया कि मानव चिन्ह उसके वर्णन करने में असमर्थ है। परम संत गुरुदेव ने संसार के दुखी जीवों का मार्गदर्शन किया तो मातेश्वरी ने उनमें शक्ति संचार कर परमार्थ पथ पर चलने की वह सामर्थ्य प्रदान किया कि साधक जन आसानी से अपने प्रबल शत्रु वृत्ति समूह को निग्रह कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। आपकी लगाई सत्संग वाटिका में अनेक ऐसे पुष्प खिले जिनके रंग और सुगंध से सारा संसार सुंदर और सुवासित हो गया। श्री गुरुदेव ने 24 सितंबर 1957 को अपनी योजना समाप्त कर अपने परम धाम में जाना स्वीकार कर लिया और अपनी शक्ति परम पूज्य जिया को शेष कार्य को देखभाल व संरक्षण के लिए यहाँ छोड़ दिया। माँ ने परम संत श्री गुरुदेव के पधारने के पश्चात सत्संग की भागदौड़ पूर्णता अपने हाथ में ले ली और उसका संपादन इस खूबी से किया कि भक्तगण गुरुदेव के वियोग दुख को आहिस्ता आहिस्ता भूलते गए और माँ के स्नामृत से सिक्त होकर आनंद सागर में डुबकियां लगाने लगे। आज आपकी अनुकंपा और कृपा कटाक्ष से सत्संग वृक्ष ने वह विस्तार पाया है कि भारत के अतिरिक्त अन्य देशों तक इसकी शाखाएं जा पहुंची और इसकी सघन छाया में कोटि कोटि मनुष्य बैठकर शीतलता और शांति का अनुभव करते हैं। परम पूज्य माँ ने बेखरी वाणी द्वारा कभी कोई प्रवचन या उपदेश नहीं किया, किंतु कमाल यह था कि माँ के दृष्टिपात करते ही साधक किसी अन्य लोक में पहुंच जाता था और एक अवर्ण्य हालत महसूस करता था। भक्तगण जो शंकाएं लेकर सम्मुख पहुंचते थे अथवा साधन संबंधी कुछ प्रश्न हृदय में लेकर जाते थे, उन सब का समाधान और उत्तर बिना कहे हृदय में ही मिल जाता था। भक्तों का व उनके घर गृहस्थी का कुशल समाचार व अन्य आवश्यक कार्यों के संबंध में जानकारी यह सब बातचीत के माध्यम से ही किया करती थी और घर गृहस्थी के व्यवहार में लोक परंपरा का सदा ही ध्यान रखती और उसका निर्वाह करती थी। आप जिस समय मंच पर विराजती थी तो भक्तगण अपलक नेत्रों से आपकी छवि और सुगत वात्सल्यमयी चेष्टा का दर्शन कर अपने को धन्य समझते थे। बरबस उनके हृदय में यह भावपूर्ण शब्द उद्भाषित होकर ओष्ठपात होते थे कि माँ तुम सौम्य सुंदर सुशील हो एवं सौम्यतरा और सौम्यतमा अर्थात सुंदरता और सुशीलता की पराकाष्ठा हो। तुम तो पर ब्रह्मादि और अपर देवमानवादी दोनों के आश्रय और पूजनीय हो, इस कारण तुम परमेश्वरी हो। बुझ गई कल जो सरे वज्ब वही क्षमा न थी, क्षमा तो आज भी सीने में है परवानों के। इसी के साथ यह कहानी
यह संस्मरण समाप्त। अगले संस्मरण के साथ कुछ ही दिनों में आपके सामने प्रस्तुत होंगे।